सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने इस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारू महल्ला पहला ना जाना मूर्ख है कोई। ना जाना स्याणा सदा साहिब कह रंगे राता। अन दिन नाम वखाना बाबा मूर्ख हाम। नाम बल जाऊं तू करता। तू दाना बीना तेरे नाम तराऊं। रहा मूर्ख स्याणा एक है। एक जोत दोए नाम। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाम। गुरद्वार नाम पाइयै बिन सतगुर पल्लै न पाए। सतगुर कै भाणै मन वसै तां अहनस रहै लिव लाए। राजं रंगं रूपं मालं जो बनते जुआरी। हुक्मी बांधे पास खेलें चौपड़ एका सारी।
जग चतुर सियाणा परम पुलाणा नाव पंडित पढ़े गवारी नाव विसारे वेद संभालें बिख फूले लेखारी कलर खेती तरवर कंठे बागा पहरे कजल चरे एह संसार तिस की कोठी जो पैसे सो गर्भ जर रैयत राजे कहाँ सभाए दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सचे की पौड़ी रहसी अलख निवासी रैयत राजे कहाँ सभाए दोह अंतर सो जासी कहत नानक गुर सचे की पौड़ी रहसी अलख निवासी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई साधु सिंह जी पहाड़गंज वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। संग्राम 14 तरीक दी है। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब की मुड़ स्थापना होवे, उसकी सेवा संभाल खालसा पंथ नूं प्राप्त होवे। इस कारज वास्ते दिल्ली कमेटी ने, श्रोमणी कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की सरपरस्ती दे हेठ जो उद्यम आरंभया है, कीता लोड़ीए काम सुहर पै आखीए कारज दे सवार सतगुर सच साखीए दे बचन कमाउंदियां सब तो प्रथम जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे प्रकाश अस्थान ननकाना साहिब, इस अस्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी 9 बजे सवेरे जपजी साहब जी दे पाठ इक्को समय आरंभ होणगे। उपरंत अरदास संगती रूप विच कीती जानी है। सो सारियां संगतां नूं बेनती है कि भाई इस मुहिम दा हिस्सा बनो। जिहड़े सिख जो नानक नाम लेवा पिंडां थावां ते जां विदेशां विच रहिंदे हन, उन्हां नूं बेनती है कि वह अपने नज़दीक दे गुरु घरां विच हाज़र हो के पाठ करके अरदास करन। जो श्री अकाल तख्त साहिब जी तो आदेश आया है कि निजी तौर पर भी जे तुसी गुरु घरां विच भी नहीं पहुंच सकते, संसारिक रजीवियां कारण, तो जिथे जिथे भी होवो
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥਾਂ ਖੁੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਨਿਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰਤੀਨ ਪਾਦ ਪਦਮ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ
दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु चरना विच विराजमान साध संगत जियो। अमृत वेले तो बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे पावन दर ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी गोद विच बैठ के अमृतमय बाणी दे नितनेम श्री आशाई दीवार दी शब्द कीर्तन आप जी श्रवण कर रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लड़ीवार कथा चल रही है। मारू राग दे विच गुरु नानक पातशाह बख्शिशां कर रहे ने। ऐ अकाल पुरख परमात्मा, तू सारी सृष्टि दा करन वाला है। तू दानाई है। तू सारियां नू देखण वाला है। तेरे नाम दे सहारे ये संसार ते तरना हुंदा है। संसार दे विच ना कोई मूर्ख है ते ना कोई सियाणा है। साहिबां दा कथन है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। समुची सृष्टि जिहड़ी है वो एक अकाल पुरख तो उत्पन्न हुई है। ते इहदे विच मूरख कौन ते सियाणा कौन। गुरु नानक पातशाह कहते ने, मेरी निगाह दे विच ते ना कोई मूरख है ते ना कोई सियाणा है। सिर्फ है ते की है। कहते जिहड़े ना नू नहीं मनदे ने, पाप करदे ने, धन दौलत इकट्ठी करदे ने, गुरमत दे अनुसार चलन वास्ते तैयार नहीं, कहंदे ने ओ मूरख ने। गुरमत दे महान फिलासफर भाई गुरदास ने एक कवित दे राहीं इस गल की पुष्टि की। भाई गुरदास जी की कह रहे ने, जैसे मध माखी सींच सींच एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के। मधुमक्खी जिहड़ी है वो फुल्लां तो अरख पानी पी के बड़ा सुंदर घर बनाउंदियां ने ते उस घर दे विच शहद इकट्ठा करदियां ने। इकट्ठा ते जरूर किया, पर उन्होंने ये पता नहीं सी भी ये जिहड़ा शहद है इसनूं लै के कोई होर जावेगा।
उन्होंने तो इस वास्ते इकट्ठा किया सी, ये जिहड़ा शहद है ये साडे अपना है, अपने बच्चियां वास्ते है, अपने परिवार वास्ते है। पर पता नहीं सी भी इते किसी होर दी निगाह है, इसनूं ले जाण वाला कोई होर है। वो तो मन दे विच सोचदी रही ने, पर थोड़ी देर दे विच होया कि शहद चूवन वाले जिहड़े डोमने ने वो आए ते आके की कीता, थोड़ा जितना धुआ एक घाह दी ते लकड़ी जी पंड जी बन के उहदे च इकट्ठा करके मधुमक्खियां नूं दिता ते वो विचारी उड़ गया ने। ते जिहड़ा शहद सी वो उसनूं कट के लै गया। ते भाई गुरदास जी कहंदे ने मनुख भी धन संपदा जोड़दा ते अपने वास्ते है, अपने पुत्रां वास्ते, अपने परिवार वास्ते, बहुता ज्यादा तो ज्यादा अपने संबंधियां वास्ते ते मित्रां वास्ते। पर हसर की हुंदा है, लैण वाला कोई होर हुंदा ही है। ते जिहड़े नां नूं नहीं मनदे, नां दे नाल नहीं चलदे, गुरु दे उपदेश नूं ग्रहण नहीं करदे, गुरमत दे अनुसार नहीं चलदे, फिर कहंदे उन्हां दा भी हाल यही हुंदा है। भाई गुरदास जी इसी गल नूं कह रहे हैं ना, जैसे मधुमाखी सींच सींच एकत्र करे, हर मधु आए ताके मुख छार डार के, जैसे बछ हेत गौ सिंचत है खीर, लेत है अहीर दोहे बछरे बिडार के। जिस तरह मधुमक्खी का दृष्टांत दिता, इसी तरह भाई गुरदास जी अगे की कह रहे ने, कहंदे गौवां जिहड़ियां ने सुबेर तो लैके शाम तक जंगल दे विच चरण वास्ते जाउंदियां ने, चर के आउंदियां ने। ते जिहड़ा दुध है उन्हां दे मन दे विच इक्को ही ख्याल है भी असीं अपने बच्चियां वास्ते इकट्ठा कीता है। पर जदों शाम नूं घर आउंदियां ने, गवाले की करदे ने, जिन्हां ने गां रखी हो की करदे ने, थोड़े चिर वास्ते बच्चा गां दे सन्मुख करके थणा च चुंगा के ते दूध आप चू लैंदे ने। गां फिर बेचारी उस तरह रह जाउंदी है। तीजा दृष्टांत भाई गुरदास जी की दे रहे ने इसी कविता दे विच, जैसे धर खोद खोद बिल साजे मूसा, पैसत सरप खाए ताए ताहे मार के। चूहा जिहड़ा है धरती नूं पुट के, धरती नूं खोद खोद के बड़ा सुंदर बिल बनाउंदा है, ते मन दे विच एक कोई ख्याल है, इस बिल दे विच मैं सुरक्षित हां, ये मेरा अपना घर है, इत्थे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। पर सप दी जिहड़ी निगाह है वो चूहे दे खुर ते हुंदी ते चूहे ते हुंदी है। सप करदा की है, उस बिल दे विच जिथे चूहा हुंदा उहदे विच प्रवेश कर जाउंदा है, उहदे विच चले जाउंदा है, ते चूहे नूं मार के उत्थे ही खा लैंदा। गल खत्म होई। अगली आखिर दी लाइन दे विच भाई गुरदास जी मूरख दी निशानी दसदे, मूरख दे लक्षण दसदे ने भी मूरख है किस तरह दा। तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड़, अंत काल चले
दो कर झारक है। करोड़ा ही पाप किते ने, करोड़ा ही बेइंसाफियां कीतियां ने, करोड़ा लोकां दा दिल दुखाया, अणगिण जीव जनता ते अत्याचार किते ने, माया ने इकट्ठा किया। तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूढ़, इस मूर्ख ने। पर होया कि कहते अंत काल चले दोनों कर झारक है। जदों अंत का समा आउंदा है ते दो हाथ खाली संसार चो जाना पैंदा है। ते ये मूर्ख की निशानी है, और तो कुछ नहीं है। समुची जीवन दे विच धन दौलत नूं इकट्ठा करदा रहा, पर गुरु नानक पातशाह फिर भी की कहंदे ने, मारू महला पहला, ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। भाई मेरी निगाह दे विच ना ते कोई मूर्ख है ते ना कोई सियाणा है। सदा साहिब कै रंगे राता, अंधिन नाम वखाड़ा। मैं ते हमेशा उस अकाल पुरख दे रंग दे विच रंगिया होया, ते रात दिन ओदे नाम नू जप रहा, ओदे नाम नू कथन कर रहा, ओदे नाम नू कह रहा। गल ते नाम दी है ना, नाम जपण वाला ही सियाणा है। जिहड़ा एक वाहेगुरु दा चिंतन करे, एक वाहेगुरु दी बंदगी करे, एक वाहेगुरु दे नाम नू जपे, वो सब तो सियाणा है। गुरप्रताप सूरज दे विच कवि संतोख सिंह ने नाम दी महिमा कीती बड़ी सुंदर ढंग नाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच नाम दा जिक्र आउंदा थां थां ते बड़े सुंदर ढंग नाल। नाम महिमा कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते छूटा। नाम दी महिमा कित्थे तक वर्णन की जा सकती है। ते कवि संतोख सिंह जी की कह रहे ने, वाहे गुरु बर सुंदर नामो, सदा सवारे हमरे कामू। एक अवलंब नाम को जाना, कली काल समरथ न आना। सदा लोक परलोक सहाई, नाम लेत ही बिघन पराई। वाहेगुरु जिहड़ा है वो सुंदर नाम है। जिहड़ा इस नाम नू जपेगा, इहदा चिंतन करेगा, ये नाम जिहड़ा है लोक ते परलोक दोवां दे विच मदद करदा ही है। दुनिया दी कोई भी दौलत जिहड़ा है, जो जिहड़ी है दुनिया दा कोई भी धन जिहड़ा है, दो लोकां दे विच मदद नहीं करदा। पर नाम जिहड़ा है वो इस लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी। सिर्फ नाम धन एक इहो जिहा धन है जिहड़ा तुहाडे नाल हमेशा रहेगा, हमेशा जावेगा। जिहड़े नाम जपदे ने, नाम लेत ही बिघन पराई। करोड़ा ही जिहड़े बिघन ने वो नाम जपन दे नाल दूर हो जाउंदे ने। सुखमनी साहिब दे विच भी पातशाह यही कहंदे ना, सिमरन ते करो प्रभु दा, प्रभ का सिमरन सब ते
ऊंचा, प्रभ का सिमरन उधरे मूचा। होर की कहते ने पातशाह, साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। दुनिया दे विच होर कोई वस्तु ते नाड़ नहीं जावदी, दुनिया दा होर कोई पदार्थ ते नाल नहीं जावदा, सिर्फ नाल जांदा कि नाम। नाम दे सिमरन नाल मनुख दे मन दे विच हंकार नहीं रहिंदा ही है। नाम दे चिंतन करन नाल मनुख दे कोल दुख दर्द नहीं रहिंदे ने। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंधिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। पर प्रभु दा सिमरन करे ते सही। कई बारी की हुंदा जीवन दे विच बंदा जदों सिमरन करदा है, बंदगी करदा है, ते बंदगी दे विच मनुख दे मन दे विच हंगता भी पैदा हो जाती है। बंदगी दे नाल सेवा जरूर करनी चाहिए है। सेवा ते सिमरन दो मुख केंद्र ने। जे मनुख सेवा करता है तो सेवा करदियां करदियां मनुख दे मन दे विच ख्याल आ जांदा ही है, मेरे वर्गा ते कोई सेवादार नहीं है, मैं ते इतने दिन सेवा करता रहा। पर बाणी कुछ होर कहती है, सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवा करदियां करदियां निष्कामता पैदा हो जावे। नाम जपदियां जपदियां मनुख दे अंदर निमाणापना आ जावे, मनुख झुक जावे, अंतःकरण साफ हो जावे। तो मैं बेनती की कर रहा सी आप जी दे चरनां दे विच। साहिब की कह रहे ने, सदा साहिब कै रंगे राता, अंधिन नाम वखाना। मैं ते हमेशा उस अकाल पुरख दे रंग दे विच रंगिया होया हां, हमेशा उहदे नाम नूं कथन करदा, उहदे नाम नूं जपदा, उहदे नाम नूं गाउंदा। बाबा मूरख हां, नाओ नावै बल जाओ। कहंदे ऐ भाई, कई लोग मैनू मूर्ख भी कहते ने, पर कोई गल नहीं। कहते मैं तो उसके नां ते बलिहार जा रहा। कोई आखे भूत ना, कोई कहे बेताला। कोई मैनू मूर्ख भी कहता है, कोई मैनू भूत ना भी कह रहा है, कोई मैनू बेताला भी कह रहा है। पर सच्चाई की है, मैं तो उसके नां ते बलिहार जा रहा, मैं तो उसके नाव ते कुर्बान जा रहा, मैं तो उहदे रंग दे विच रंगिया होया हां। तू करता तू दाना बीना, तेरे नाम तराओ। ऐ अकाल पुरख, ऐ परमात्मा, तू करता है, तू दाना दाना ही है, तू सारी सृष्टि नूं वेखण वाला है। तेरे नाम जपण दे नाल तरना हुंदा ही है, इहदे च कोई संचा नहीं है। करन वाला वो इक्को ही है, होर दूजा नहीं कोई है। परमात्मा बेअंत है। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। ऐ काल पुरख तू दाना भी है।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। अंत न पावत देव सब है, मुन इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ो एक करी। होगी ना गल स्पष्ट। ਉਹਦੇ अंत ਨੂੰ कोई नहीं जान सकिਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਮਨ ਮੰਤ, अंत न जापै किता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण के ते बिलाहे, ताके अंत न पाहे जाहे। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। उसदे अंत ਨੂੰ कोई नहीं जान सकता। जितना कहते रहोगे उतना ही बढ़ता रहेगा। हर एक ने ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਹਾਉ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਏਕ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਨਾਉ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ शुभ कर्मां नूं कर रहा है, जिहड़ा चिंतन कर रहा है, गुरमत के अनुसार चल रहा है, सेवा कर रहा है, वो सियाणा। ते जिहड़ा नां नूं ना मन्ने, गुरमत दा विरोधी होवे, गुरु चरनां दे विच सिजदा ना करे, बाणी नूं ना पढ़े, ते सिर्फ धन दौलत नूं ही इकट्ठा करदा होवे, पाप कमाउंदा रहे, ते फिर उहदा कोई सहाय नहीं हुंदा। पाप कमाउंदियां तेरा कोई ना बेली राम। ते जिहड़ी धन संपदा है, ये बिना पापा तो इकट्ठी भी नहीं होती। पापा बाझो होवे नाही। ते पातशाह कह रहे ने, मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाव। एक जोत दे ही दो नां ने, एक मूर्ख ते एक सियाणा। मूर्खा सिर मूर्ख है, जे मन्नै नाही नाओ। सिरे दा मूर्ख कौन है? कई बार आप कह देंगे ना भी ये तो बहुत वड्डा मूर्ख है। उन वड्डे मूर्ख की पछाण की है? जिहड़ा गल ना मनदा होए, जिहड़ा किसी दी गल सुनदा ना होए। ते की कह रहे ने पातशाह? कहते भाई जिहड़ा ना उन्हों नहीं मनदा, चिंतन नहीं करता, वो सब तो वड्डा मूर्ख है। उस तो वड्डा कोई मूर्ख नहीं है। और शास्त्र के मुताबक कहते मूर्ख की निशानी की है?
ਮੂਰਖ ਕਦੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਵੇ, ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੜ ਸ਼ੋਭੈ ਮੋਹਨ ਕਰ। ਮੂਰਖ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਸਿੱਕੀ ਸ਼ੋਭੈ ਪ੍ਰੈ ਹਵਨ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮੀਤ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। गिरते गिरिय अग में जरिय और आरी के घाव अनेक सहीजै। एते ता कष्ट अनंत सहो पर मूर्ख मीत को संग न कीजै। कहते पहाड़ां ते डिग पाओ, आग दे विच अपने आप नूं साड़ लो, आरी दे नाल अपने शरीर दे टुकड़े करा लो, सांप दे मुख दे विच कहंदे उंगल पा दो, पर कहंदे मूर्ख मित्र दा संग ना करो। ते इत्थे गुरु नानक पातशाह की कह रहे हैं, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्नै नाही नाओ। ये जिहड़ा मूर्खां दा भी मूर्ख है, जिहड़ा नाम नूं नहीं मनदा, ते जे ओदा संग करोगे तो फिर की हाल होएगा। मैनूं भाई गुरदास दी फिर एक गल याद आई, कहंदे यकीनन जानो मूर्ख दी संगत पता किस तरह दी है। अगर जे तुसी ओदे नजदीक रहोगे, ओदी नेड़ता बढ़ाओगे ओदे नाल, ते वो तुहाडा नुकसान ही नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो सेध लैके भाई गुरदास ने एक कवित दी चंद पंक्तियां लिखियां ने। पहले भगत कबीर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिक्र किया, कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह झूलै ओह चीरी है, साकत संग ना हेर। कहंदे ने भगत कबीर जी, कहंदे मूर्ख दी संगत किहो जी है। जिस तरह केला जिहड़ा है एक बेरी दे निकट या किकर दे नजदीक बसदा होवे, जिमें जिमें हवा चलदी है केला झूलदा है, ते जिमें बेरी दी संगत हुंदी, झाड़ी दी संगत हुंदी है, बबूर दी संगत हुंदी है, ते जिमें पत्ते उहदे नाल टच हुंदे ने ते उहनां नूं चीर देंदे ही है। कबीर मारी मरू कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह झूलै ओह चीरी है, साकत संग ना हेर। वो तो बेचारा अपनी मस्ती दे विच झूलदा है, पर वो उसनूं चीर के रख देंदी है। ते मूर्ख दी जिहड़ी संगत है वो इस तरह की संगत है। ते जिहड़ा सिरे दा मूर्ख है, जिहदे बारे गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, जे भाई इहो जी मूर्ख की संगत करोगे तो फिर की होएगा। ते भाई गुरदास जी इस गल नूं किस ढंग नाल कहंदे ने, जैसे तो केला बसत है बबूर के निकट ताहे, सालत है सूर आपा सके न बचाए जी।
जिस तरह कहते एक केड़ा किकर दे नजदीक बसदा है ते जिहड़ी किकर दी सूड़ा ने उसनूं चीरदियां ने अपने आप नूं बचा नहीं सकदा ही है। कहते मूर्ख दी संगत भी इहो जी है ते भाई मूर्ख दी संगत नहीं करनी है। गुरुद्वारे नाव पाई है बिन सतगुरु पल्ले न पाई। गुरुद्वारे जाके गुरु दे दर ते जाके नाव प्राप्त कित्थे हुंदा है, नाम कित्थे मिलदा है? सतगुरु दे चरनां दे विच। दुनिया दे विच मैं एक छोटी जी गल कर दवां, सिर्फ नाम जिहड़ा है वो गुरु दे कोल ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु दे कोल। अगर जे तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं छड़ के बाणी दा आसरा छड़ के किधरे होर भटकोगे, किसी होर नूं गुरु बनाओगे तो उत्थों तुहानूं नाम नहीं मिलेगा। कच्चा जिहड़ा गुरु है कदे वो मुक्ति नहीं दे सकता ही है। सिर्फ मुक्ति कित्थे मिलती है? सतगुरु दे चरनां दे विच। गुरुद्वारे नाव पाई है, गुरुद्वारे दे विच आके गुरु दर ते विच आके ते इत्थे नाम दी प्राप्ति सतगुरु दे चरनां दे विच हुंदी है। सतगुर के भाणे मन वसै तां अहनिस रहै लिव लाए। सतगुरु दे भाणे नूं मिठा करके मनना, सतगुरु दे उपदेश नूं मन दे विच बसावना। अहनिस रहै लिव लाए। अहनिस कहंदे ने रात दिन। रात दिन जदों तुसीं गुरु दा उपदेश मनोगे, गुरु दे चरनां दे विच आओगे ते रात दिन जिहड़ी तुहाडी लिव है वो परमात्मा नाल जुड़ी रहेगी। राजंग रंगंग रूपंग मालंग जोबन ते जुआरी। कहंदे राज दा आनंद मानना। राजंग रंगंग दुनिया दे रंगा दा आनंद मानना। रूपंग सुंदर रूप नूं तकना। मालंग धन संपदा। जोबन जवान अवस्था ते जुआरी। ये जिहड़ी चीजां ने राज दा आनंद, रंगा दा आनंद, रूप दा आनंद, बहुता माल धन इकट्ठा होना, जोबन अवस्था, कहंदे ये जिहड़ी सारी ने भाई ये ते इंज समझ लो जिवें जुए दे विच मनुख हार जाउंदा ही है। जुआरी जिहड़े लोग ने जुए दे विच हार जाउंदे ने, कहंदे ये हाल है कुछ नहीं। ना आज तक किसी कोल रूप रहा, ना आज तक किसी को धन रहा, ना आज तक किसी को राज भाग रहा। ये तो सब चलायमान चीजां ने, ये अस्थाई चीजें नहीं, ये तो चलन मात्र ने। जिहड़ा रूप बचपन दे विच सी वो जवानी दे विच नहीं, जिहड़ा जवानी दे विच वो वृद्ध अवस्था दे विच नहीं, ते उस तो बाद फिर वो बिल्कुल ही खत्म है। ये तो कहते कि जुए की ना ही है। कहते जिवें बंदा जुआ खेलता है तो जुए दे विच ये सब चीज़ां हार जाउंदा, कहते यही मनुख का हाल है। हुक्मे बाधे पासै खेलै चौपड़ एका सारी। कहते भाई
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਪੜ ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮੇ ਬਾਦੇ ਪਾਸਾ ਖੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ, ਜਗ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ, ਨਾਉ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਗਾਵਾਰੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਤੁਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਗ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਿਤ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਐ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਗਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਡਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਗਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਉ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਵੇਦ ਸਮਾਲੈ ਹੈ, ਬਿਖ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਵੇਦ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਵੇਦਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਖ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਗਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਖਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ, ਬਾਗਾ ਪਹਿਰੇ ਕੱਜਲ ਝਰੈ। ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ, ਬੰਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अगर जे ਹਿਰਦਾ ਬੰਜੜ रूपी ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਇਓ ਸੋ ਬੀਜ ਕੂ ਖੇਤ ਰਹਿ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਕਦੇ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੱਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕੱਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰੋ? ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤਰਵਰ ਕੰਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਿਰਛ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਢਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਛ ਨੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਗਾ ਪਹਿਰੇ ਕੱਜਲ ਚਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਜਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਗਾ ਪਹਿਰੇ ਕੱਜਲ ਚਰੈ। ਵਿੱਚ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਗਾ ਪਹਿਰੇ ਕੱਜਲ ਚ ਰਹਿ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਕੱਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸੈ ਕੀ ਕੋਠੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੋ ਗਰਭ ਛਰੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਈਅਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾਂ ਸਭਾਏ ਦੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਜਾਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਈਅਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾਂ ਸਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਈਅਤਾਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਰਈਅਤ ਰਾਜੇ ਕਹਾਂ ਸਭਾਏ ਦੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਪੌੜੀ ਰਹਿਸੀ ਅਲਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਰਹਿਸੀ ਅਲਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ।